गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदिल पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि चैप्टर 3 का है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग ने ये जाना कि अगर ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर हो जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑन दी अदर हैंड अगर ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के बराबर हो जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड दो थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम नंबर 1, पेज नंबर है आपका 86, पेज नंबर 86 पे है। ठीक है ना, पेज नंबर 86। थ्योरम को लगाने से पहले इस तरह से समझिए कि क्या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हो जो कि आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या आप उस मैट्रिक्स से कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं? यस और नो। इसी का आंसर है थ्योरम नंबर 1। यानी कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स से लेंगे आप, जरूर नहीं है वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो, बट आप ये देखेंगे कि उसकी मदद से हम लोग एक स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यही है थ्योरम। लेट ए बी एनी let A be any square matrix, इसकी सारी की सारी एंट्रीज रियल होंगी क्योंकि अभी हम लोग रियल नंबर में ही है ना। देन A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A एंड इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus transpose of A is skew symmetric matrix. चलिए, हम लोग ये बात देखने जा रहे हैं कि A में जब हम ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, जबकि A में माइनस ए ट्रांसपोज, कहने का मतलब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, जरूरी नहीं है वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो, बट हम उससे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं, पहले में उसी के ट्रांसपोज को ऐड करके और अगले में उसी के ट्रांसपोज को माइनस करके। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ये बात प्रूफ करेंगे कि अगर कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। हम लोग इसी बात को साबित करेंगे। तो देखिए, इसका प्रूफ देखने से पहले, गिवन ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, और टू प्रूफ क्या करना है? ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए? ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं राधिका एंड वर्षा? यस सर। ए प्लस ए ट्रांसपोज तभी होगा जब इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाएगा। अब देखिएगा, और हमें क्या प्रूव करना है? एंड ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें ये प्रूव करना है, यानी कि दैट मीन्स ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ
माइनस ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए के। हमें ये दो चीजें प्रूफ करनी है, तो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो देखिएगा, पहले मैं इसे प्रूफ करने जा रहा हूं, ठीक है। ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम। तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कौन से लॉ की वजह से, सिंस ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पढ़ा है आप लोग ने, इस लॉ का कोई नाम दिया था क्या, नाम तो नहीं दिया था शायद, नहीं। ये लॉ लगेगा। इसके बाद देखिएगा ए का ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा, एंड ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए। हम लोग को ये होता है सिंस ए ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज इज सेम मैट्रिक्स। अब देखिएगा इसको क्या कर देंगे, ए प्लस ए के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बाई कॉम्यूटेटिविटी इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, कोई डाउट किसी को पूछना है, नो सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इसी का कि a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिएगा कैसे होगा। इसको करने के लिए वही चीज फिर से a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, लॉ वही लगेगा, ए सिंस a प्लस बी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, a के ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज के, ठीक है। अब देखिएगा a के ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a आ जाएगा। अब इसको क्या है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो सिंस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड ये बाई मल्टीप्लीकेशन विथ, बाई मल्टीप्लीकेशन विथ माइनस वन भी लिख सकते हैं, या फिर इसे कम्यूट भी करा सकते हैं, ठीक है ना, बाई कम्यूटेटिविटी, बाई कम्यूटेटिविटी। या फिर ये भी लिख सकते हैं टेकिंग माइनस वन कॉमन, ठीक है ना। माइनस वन को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। ये चीजें हैं। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आया, नो सर। नहीं आया क्या वर्षा, आगे सर। ठीक है चलिए। यानी कि हम लोग का मेन मोटिव क्या था इस थ्योरम को जानने का, इसको समझिए। हमारा ओवरऑल फोकस इस बात पे था कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेके उससे क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो आंसर था यस। आपको ये जरूरी नहीं है कि जो दिया गया मैट्रिक्स हो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो, आपको बस मैट्रिक्स देना चाहिए, वो भी एक स्क्वायर होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो तो उससे आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब एक बात ये समझिएगा कि क्यों हम लोग ने ऐसे ही किया। जब हम लोग के पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, ठीक है ना, उसके लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही क्यों बना, इस तरह से समझिए। मान लीजिए मैं आपको दो नंबर दे दिया 3 और 4, मैं कहा इन दोनों नंबर को एक जैसा बनाओ, तो ऐसा क्या ऐड करे दोनों में कि ये दोनों नंबर एक जैसे बन जाए। +1 कर दे दोनों में, 4 और 5 हो जाएगा, एक जैसा बना क्या, नहीं। इस 4 में 3 ऐड कर दो और इस 3 में 4 ऐड कर दो, तो इसमें +4 करोगे और इसमें +3 करोगे तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, हो गया ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है, जब आपके पास कुछ इस टाइप की चीजें दी हो, ठीक है, हम कहें इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करो कि ये दोनों एलिमेंट एक जैसा हो जाए, तो आप 1 में 3, 2 और 4 इसको ऐड करते हो।
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब इसके ट्रांसपोज में इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, 3 2 ये भी 5 हो जाएगा, 3 2 ये भी 5 हो जाएगा, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया क्या? इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक में भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें देखिएगा जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्क्रीन आ रही है ना वर्षा राधिका? यस सर। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। अब इसमें हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट है आपका थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 थ्योरम नंबर 1 से ही रिलेटेड है। थ्योरम नंबर 1 में ये जाना कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको उसके सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखा जा सकता है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हो उसको 1/2 ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड 1/2 ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 1/2 ऑफ ए प्लस 1/2 ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ऑफ ए माइनस 1/2 ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हाफ हाफ प्लस फुल, तो ए बन जाएगा। ए इक्वल टू ए आ गया, ऐसा ही कुछ है। यानी कि हमें ये बात समझ में आता है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसको उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखा जा सकता है। यानी कि देयर ऑलवेज फॉर एवरी मैट्रिक्स फॉर एवरी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, n क्रॉस n यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स P and Q of same order n cross n such that P और Q भी कोई दो मैट्रिक्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे n क्रॉस n ऑर्डर के, such that P जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ P P के बराबर होगा, एंड Q जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ Q माइनस Q के बराबर होगा। ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे सच दैट A जो है P प्लस Q के बराबर होगा, और P की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हाफ ऑफ A प्लस A, यही है आपका P, एंड हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज, यही है आपका Q। यानी कि इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, और इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही आएगा पर निगेटिव में। ठीक है ना, यही अंतर है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? थ्योरम नंबर 2 आप लोग खुद से करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। वर्षा राधिका? नो सर। ठीक है, तो इस थ्योरम नंबर 2 का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 1 एंड 2 दोनों में से एक जरूर आता है ऐसे तो एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है फंडामेंटली, नहीं होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, बट आएगा जरूर। ठीक है ना, तो यहां तक हो गया ये। अब एक्सरसाइज 3.3 लगाएंगे हम लोग। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसमें ट्रांसपोज निकालना है मैट्रिक्स फर्स्ट का। ये सब सिंपल सा तुच्छ क्वेश्चन है, ये सब आप लोग खुद भी कर सकते हैं ऐसे तो, फिर भी एक बता दे रहा हूं। -1 इसका ट्रांसपोज क्या होगा, अगर हम इसे मैट्रिक्स ए मान ले तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 5 1/2 एंड -1, है ना। खुद से कर लेंगे आप लोग, बताने की आई डोंट थिंक जरूरत है। अगर आपको चाहते हैं तो कोई सा बताऊं, जल्दी बोलिए 1 में। नो सर। ठीक है, सेकंड देखिएगा। सेकंड में आपको मैट्रिक्स ए और बी दिया है,
आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। कैसे करेंगे इसे? पहले लेफ्ट हैंड साइड का ले लीजिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए ए और बी का क्या, पहले ए और बी को ऐड करेंगे, है ना, फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपका पहला रिजल्ट आ जाएगा। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड का जब रिजल्ट निकालना है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड का जब रिजल्ट निकालना है फॉर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का जब रिजल्ट निकालना है तो पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, फिर ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को सॉल्व कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा उसे रिजल्ट नंबर सेकंड बोल देंगे। और लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये ठीक है ना? तो ये आप कर सकते हैं अपने से। कोई प्रॉब्लम है, कुछ बताऊं तो बोल दीजिए। राधिका कुछ जानना है क्या? कर लेंगे अपने से? यस सर, कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसी तरह माइनस के लिए भी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सब एक जैसे ही हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं मैं, देखिएगा। देखिए दोनों जन राधिका एंड वर्षा, एक बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ऑब्जर्व करिएगा, आपको जो है सॉल्यूशन, जैसे 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, इन तीनों में जब मैट्रिक्स दिया है उससे रिलेटेड आपको कहा है कि एक रिजल्ट प्रूफ करो, ठीक है ना। जैसे 2 और 3 में क्या दिया है? 2 और 3 में दिया है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, इस बात को प्रूफ करो। इसी तरह माइनस के लिए भी है ना। इसी तरह जो नया 5th वाला जो क्वेश्चन है उसमें ए प्लस ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये जो रिजल्ट आया है ना, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग को क्वेश्चन में डायरेक्टली ये रिजल्ट ही पूछ लेगा, ठीक है ना। वेरीफाई ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, वेरीफाई इज दिस रिजल्ट इज ट्रू और नॉट, ठीक है ना। इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो रिजल्ट्स को भी याद रखिएगा, यानी कि मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे याद रखना है आपको, तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी रिजल्ट पे एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 5th वाला देखिएगा, आपको इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दे रहा हूं मैं। फर्स्ट देखिए, ए आपको दिया है मैट्रिक्स -1, 2 एंड 1, दो मैट्रिक्स दिया है। आपको कहा कि ए इंटू बी के ट्रांसपोज को प्रूफ करिए कि ये बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है ना। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का लेके चलेंगे, है ना। पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं, चलिए। ए इंटू बी निकालिए, क्या होगा? -1, 2, 1, क्या होगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1, -1। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड, 1 इंटू 2, 2, 1। -4 -1 +4, 4 2 जा 8, -8, -4 इंटू 1, -4, 3 1 जा 3 -1 एंड 3 2 जा 6 एंड 3। एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कोई गलती ना हो जाए ना, वरना हम लोग का सॉल्यूशन आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपका a इंटू बी आ गया। अब क्या करेंगे, एक और काम कर लीजिए, आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है ना, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो आप ए बी निकाल चुके, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज भी निकाल लीजिए। बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? बी का ट्रांसपोज आएगा -1, 2, 1 एंड ए का ट्रांसपोज क्या आएगा?
1 -4 एंड 3। अब देखिएगा यहां तक हो गया। अब ए बी का ट्रांसपोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी जो निकाला इसका ट्रांसपोज कर देंगे आप। तो देख लीजिए फिर से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, -1 2 एंड 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -3 6 3। समझ में आया राधिका एंड वर्षा कैसे किया ट्रांसपोज? Yes, sir. अब देखिएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब राइट हैंड साइड वाला। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड डी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि -1 2 1 मल्टीप्लाई बाई 1 -4 एंड 3। ठीक है, तो इसको करेंगे फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई थर्ड, सेकेंड 2 -8 6 1 -4 3 गया गया। मिल के जाना, बैठो भी मिल के जाना। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों एक जैसा आ गया कि नहीं? Yes, sir. So from, so we have, बैठ जाओ चिराग। So लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इससे हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंपल सा सवाल है ये। इसी तरह से सेकंड वाला भी है। मेन क्या है, आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू होता है। यहाँ पर तो सिंगल रो एंड कॉलम मैट्रिक्स दिया है, आप दोनों के दोनों मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, और भी मैट्रिक्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, बट इस तरह का लेना है कि आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूं, इस तरह से समझिएगा। मान लीजिए आपका जो A है वो 2x3 का है, और B जो है वो 3x2 का है। तो जो A इंटू B करेंगे तो 2x3 में 3x2 कैंसिल होगा, क्या बनेगा 2x A। B जो क्या आएगा वो 2x2 का आएगा। अब देखिएगा B का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 2x3, एंड A का ट्रांसपोज 3x2। फिर से इन दोनों को करेंगे, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2x3, 3x2 इज इक्वल टू 2x2। तो देखिए ये भी 2x2 मैट्रिक्स आ गया, ये भी 2x2 मैट्रिक्स आ गया। यानी कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। आप लोग खुद से एक एग्जांपल ट्राई करिएगा अपने से, कि दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखिएगा। बस ऑर्डर कुछ इस टाइप के होने चाहिए कि दोनों तरह से ये पॉसिबल हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 7 6 वाला कर लेंगे। सर ट्राई करके देखेंगे। 6 में दो पार्ट है, आसान है, कोई टफ चीज नहीं है ऐसे तो। इसमें जस्ट अ मिनट, इसको ट्राई करिएगा 6 वाला खुद से, है ना। नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। आपको मैट्रिक्स ए दिया है, आपको मैट्रिक्स ए दिया है, ठीक है ना।
हमको ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होगा। अब मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने से कैसे बनाएंगे, कभी आपको ना दिया हो तो। कभी आपको कोई मैट्रिक्स बोल दे कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे आप? मैं 3x3 का बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। पहले डायगोनल में कोई भी 3 एलिमेंट आप अपने से लिख दीजिए, कोई भी लिख सकते हैं रियल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 4, अगला वाला 9 लिख दिया, यहाँ वाला 100 लिख दिया। चलिए अब इधर 2 अपने से एलिमेंट डालिए, इन तीनों को अपने मन से डालिए। इधर तीनों भी अपने मन से ले सकते, जैसे यहाँ 99 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया वापस। अब इसका सिमेट्रिक बनाना है ना, तो जिस रो को यहाँ लिखा है उस यहाँ कॉलम में भी लिख दीजिए। तो 4 के बाद कौन आया? 99 एंड 6, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 99 और 6। 9 के बाद क्या आया? 4, तो 9 के नीचे भी 4। ये देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जब आप बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो इस कॉलम पे जाएगी, तो देखिए वही आएगा वापस। ये वाली रो भी इस कॉलम पे जाएगी, वही चीज आएगी वापस। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? यस सर, आगे। तो इसी तरह देखिए इसकी रो इस कॉलम से मैच कर रही है, इसी तरह ये वाली रो ये कॉलम से मैच कर रही है, इसीलिए ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना? तो ट्रांसपोज करेंगे, आप लोग इस बकायदा ट्रांसपोज करके दिखाएंगे। ठीक है ना? 7 कर लेंगे आप लोग। इसी तरह 7 का सेकंड में भी है स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में आपको ए दिया है 1, 6, 5 एंड 7। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक है। देखिए कैसे करेंगे, पहले ए पता ही है आपको, ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 1, 7, 6, 5, है ना? अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज को ऐड करिए, क्या आएगा? 1, 6, 5, 7 में 1, 7, 1, 6, 5, 7 ऐड कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 5, 6, 11, 6, 5, 11, 7 + 7 14। देखिए ये बन गया। अब आप a प्लस a का क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, 2, 11, 11, 14। ठीक है ना? 2, 11, 11, 14 आ गया। अब ये ट्रांसपोज भी आ गया, यानी कि आपका जो रिजल्ट बना वो क्या, कि a प्लस a का ट्रांसपोज किसके बराबर आया? a प्लस a के ही बराबर आ गया। ठीक है ना? यही चीज है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। इसी तरह माइनस के लिए भी कर देंगे आप लोग खुद ही। माइनस के लिए कैसे करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना? एलिमेंट्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे बस। तो 1, 5 में से यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, ये हो गया। यहाँ जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। अब इसमें से -1 कॉमन लीजिए। अब क्या करेंगे? ये जो लास्ट वाला रिजल्ट है ना, क्या आया? a माइनस a का ट्रांसपोज किसके बराबर आया? ट्रांसपोज 2, 1, -1, 14। थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे। क्या गलती हो गया? इसमें से ये जाएगा 0 भी तो आएगा, यहाँ पर 2 और 14 हट जाएगा। ठीक है? 0। हम लोग ने पढ़ा तो है स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी एक प्रूफ है अपने आप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, आता है। तो देखिएगा a माइनस a के ट्रांसपोज का ये हो गया, यहाँ पर भी 0 एंड 14 0, 0 कर देंगे। अब देखिए इसमें से -1 कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा? -1 जैसे ही कॉमन लेंगे ये बन जाएगा 0, -1, 1, 0।
ये किसके बराबर है, -1 ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये देखिए ये बन तो गया माइनस ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हो गया। यानी कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक के लिए अभी तक क्लोज करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास 2 बजे होंगी उसके लिए रेडी रहिएगा। एंड टिल देन जो भी क्वेश्चन नंबर 8 तक लगाया है, किसी को कोई भी डाउट है तो आइडेंटिफाई करके रखिएगा, हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।